नमस्ते दोस्तों। सत्यनारायण कथा के दौरान भूलकर भी न करें ये गलती, नहीं मिलता पूजा का पूरा फल। सनातन धर्म में भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। गुरुवार के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा करने से घर में सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली का वास होता है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और सच्चे मन से सत्यनारायण व्रत और कथा करता है, भगवान विष्णु उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और जीवन के कष्ट दूर करते हैं। लेकिन कई बार लोग पूजा के दौरान कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिनकी वजह से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। इनमें सबसे बड़ी गलती मानी जाती है कथा के दौरान बार बार उठना या ध्यान भटकाना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सत्यनारायण पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा होती है। इसलिए कथा के समय विशेष नियमों का पालन करना बेहद जरूरी माना गया है। आइए जानते हैं कि कथा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्यों बीच में उठना अशुभ माना जाता है। सत्यनारायण कथा का क्या है महत्व? सत्यनारायण कथा केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली दिव्य सीख मानी जाती है। इस कथा में सत्य, धर्म, भक्ति और भगवान पर विश्वास रखने का संदेश दिया गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और एकाग्र मन से कथा सुनता है, उसके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। घर में सुख शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि बिना कथा के सत्यनारायण पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए कथा सुनना उतना ही जरूरी है जितना पूजा करना। कथा के समय उठकर क्यों नहीं जाना चाहिए? कई लोग पूजा में तो बैठ जाते हैं, लेकिन कथा के दौरान बार बार उठते रहते हैं। किसी का फोन आ गया, कोई काम याद आ गया या फिर बीच में बातचीत शुरू हो गई, ये सभी बातें धार्मिक दृष्टि से सही नहीं मानी जाती। मान्यता है कि कथा के समय उठकर जाने से मन की एकाग्रता टूट जाती है और पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। कथा केवल सुनने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि भगवान के प्रति समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक मानी जाती है। जब कोई व्यक्ति बार बार उठता है, तो उसका ध्यान भक्ति से हटकर सांसारिक चीजों में चला जाता है। इसलिए कथा शुरू होने से पहले जरूरी काम पूरे कर लेने चाहिए और मोबाइल फोन को साइलेंट या बंद कर देना चाहिए। कथा सुनते समय मन शांत रखें। सत्यनारायण कथा सुनते समय मन में सकारात्मक भाव और श्रद्धा होना बेहद जरूरी माना गया है। कई लोग कथा के दौरान इधर उधर की बातें करने लगते हैं या ध्यान नहीं देते, जिससे पूजा का महत्व कम हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान सत्यनारायण सच्चे मन और भक्ति भाव से प्रसन्न होते हैं। इसलिए कथा सुनते समय पूरा ध्यान भगवान की कथा और मंत्रों पर रखना चाहिए। मोबाइल फोन और बातचीत से बनाएं दूरी। आजकल पूजा के दौरान भी लोगों का ध्यान मोबाइल फोन में लगा रहता है। बार बार फोन देखना, बात करना या सोशल मीडिया इस्तेमाल करना पूजा की पवित्रता को भंग करता है। अगर आप सत्यनारायण कथा में बैठे हैं, तो कोशिश करें कि उस समय मोबाइल फोन का उपयोग बिल्कुल न करें। कथा के दौरान पूरी श्रद्धा और शांति बनाए रखें। इससे मन को भी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। कथा के दौरान नींद या आलस्य न करें। कई बार लोग कथा के दौरान आलस्य महसूस करते हैं या नींदापन आने लगता है। धार्मिक दृष्टि से इसे भी सही नहीं माना जाता। मान्यता है कि कथा के समय जागरूक और एकाग्र रहना चाहिए। अगर मन पूरी तरह कथा में लगा हो, तभी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। परिवार के सभी सदस्यों को शामिल करें। सत्यनारायण कथा केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए की जाती है। इसलिए कोशिश करें कि परिवार के सभी सदस्य कथा में शामिल हों। जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर भगवान की कथा सुनता है, तो घर का वातावरण सकारात्मक होता है और आपसी प्रेम बढ़ता है। कथा के बाद प्रसाद जरूर ग्रहण करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कथा समाप्त होने के बाद भगवान का प्रसाद ग्रहण करना बेहद शुभ माना जाता है। कई लोग जल्दीबाजी में प्रसाद लिए बिना चले जाते हैं, जो सही नहीं माना जाता। सत्यनारायण भगवान का प्रसाद आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। इसलिए श्रद्धा के साथ प्रसाद ग्रहण करें और दूसरों में भी बांटें।
पूजा में स्वच्छता और नियम का रखें ध्यान। सत्यनारायण पूजा करते समय स्वच्छता और नियमों का पालन करना जरूरी माना गया है। पूजा से पहले स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें और पूजा स्थान को स्वच्छ रखें। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय मानी जाती है, इसलिए भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें। इसके अलावा पीले फूल, केले और पंचामृत का भी विशेष महत्व बताया गया है। कथा सुनने से मिलते हैं ये शुभ फल, घर में आती है सुख शांति। मान्यता है कि सत्यनारायण कथा सुनने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। आर्थिक परेशानियां होती हैं कम, भगवान विष्णु की कृपा से धन संबंधी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और जीवन में समृद्धि आती है। मन को मिलती है शांति। कथा सुनने से मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। मनोकामनाएं होती हैं पूर्ण। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से कथा सुनने वालों की इच्छाएं भगवान सत्यनारायण अवश्य पूरी करते हैं। सच्ची श्रद्धा और एकाग्रता से ही मिलता है पूजा का पूर्ण फल। अगर आप गुरुवार के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा कर रहे हैं तो कथा के समय विशेष सावधानी रखें। बीच में उठना, बातचीत करना, मोबाइल फोन चलाना या ध्यान भटकाना शुभ नहीं माना जाता। गुरुवार के दिन श्रद्धा और विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली आती है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान सत्यनारायण की आराधना करता है उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती और भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। सत्यनारायण पूजा में कई चीजों का विशेष महत्व माना जाता है, जिनमें केले का पेड़ और केले के पत्ते सबसे अहम माने जाते हैं। कहा जाता है कि केले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। यही कारण है कि गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करना और पूजा में केले के पत्तों का उपयोग बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन कई बार लोग अनजाने में पूजा के दौरान सूखे, टूटे या कटे हुए केले के पत्तों का उपयोग कर लेते हैं, जिसे धार्मिक दृष्टि से अशुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसी गलती करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। आइए जानते हैं कि सत्यनारायण पूजा में केले के पत्तों का क्या महत्व है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्यों खास माने जाते हैं केले के पत्ते? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने से भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होती है। सत्यनारायण पूजा में केले के पत्तों का उपयोग शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। पूजा के मंडप को सजाने, प्रसाद रखने और पूजा स्थल को पवित्र बनाने के लिए केले के पत्तों का उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि जहां केले के पत्तों का उपयोग होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सूखे और टूटे पत्तों का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? सत्यनारायण पूजा में हमेशा ताजे और साफ केले के पत्तों का उपयोग करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूखे, कटे फटे या टूटे हुए पत्ते अशुभ माने जाते हैं। कहा जाता है कि पूजा में खराब पत्तों का उपयोग करने से पूजा की पवित्रता प्रभावित होती है और भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। जैसे भगवान को ताज़ा और शुद्ध प्रसाद अर्पित किया जाता है, वैसे ही पूजा में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ पवित्र और अच्छी अवस्था में होनी चाहिए। इसलिए केले के पत्तों को चुनते समय विशेष सावधानी रखना जरूरी माना गया है। पूजा में केले के पेड़ का महत्व। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन केले के पेड़ में जल अर्पित करना, हल्दी चढ़ाना और दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और आर्थिक परेशानियां दूर होने लगती हैं। कैसे करें केले के पत्तों का सही उपयोग? अगर आप सत्यनारायण पूजा कर रहे हैं तो पूजा के लिए हरे, साफ और बिना कटे हुए केले के पत्तों का चयन करें। पूजा का प्रसाद केले के पत्ते पर रखें। पूजा मंडप को केले के पत्तों से सजाएं। भगवान के आसन के आसपास केले के पत्ते लगाएं। पत्तों को साफ पानी से धोकर ही उपयोग करें। इन बातों का ध्यान रखने से पूजा की पवित्रता बनी रहती है और शुभ फल प्राप्त होता है। तुलसी और केले का खास संबंध।
भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी और केला दोनों का विशेष महत्व माना गया है। जहाँ तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है, वहीं केला शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सत्यनारायण पूजा में तुलसी दल और केले का भोग अवश्य लगाना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पूजा में स्वच्छता का रखें ध्यान। भगवान विष्णु को स्वच्छता अत्यंत प्रिय मानी जाती है, इसलिए पूजा से पहले स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। पूजा स्थल को भी अच्छी तरह साफ करें और गंगाजल का छिड़काव करें। जहाँ स्वच्छता और पवित्रता होती है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। कथा सुनना भी है जरूरी। सत्यनारायण पूजा में कथा का विशेष महत्व बताया गया है। कई लोग केवल पूजा करके कथा नहीं सुनते, जबकि धार्मिक मान्यता के अनुसार बिना कथा के पूजा अधूरी मानी जाती है। पूरे श्रद्धा भाव से कथा सुनने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। पूजा के दौरान इन गलतियों से भी बचें। पूजा में बासी प्रसाद का उपयोग न करें। क्रोध और विवाद से दूर रहें। मोबाइल फोन का उपयोग कम करें। पूजा के बीच में उठकर न जाएं। भगवान को तुलसी के बिना भोग न लगाएं। इन नियमों का पालन करने से पूजा का शुभ फल जल्दी प्राप्त होता है। गुरुवार को करें ये शुभ उपाय। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। जरूरतमंदों को केले और पीली वस्तुएं दान करें। विष्णु मंत्रों का जाप करें। घर में घी का दीपक जलाएं। मान्यता है कि इन उपायों से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सच्ची श्रद्धा और नियम से करें पूजा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान सत्यनारायण अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन पूजा में नियमों और पवित्रता का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी माना गया है। अगर आप गुरुवार के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो भूलकर भी सूखे, टूटे या कटे हुए केले के पत्तों का उपयोग न करें। हमेशा ताजे और साफ पत्तों का ही प्रयोग करें। सच्चे मन, श्रद्धा और सही विधि से की गई पूजा जीवन में सुख, शांति और खुशहाली लेकर आती है। भगवान विष्णु की कृपा से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़